Hello dear students and welcome to our channel Rejoice Education. So students, now we are going to learn the commutative property of rational numbers. So let's see what is mean by commutative property in case of rational numbers. इससे पहले हम लोगों ने रैशनल नंबर देखा है. रैशनल नंबर में हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टडी किया है. अब हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या उसको हम लोग कम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं. सो व्हाट इज़ मीन बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड हम लोग उनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर में किस तरह से यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो हम लोगों को अभी सीखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन केस ऑफ रैशनल नंबर. सो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है स्टूडेंट्स कि अगर a प्लस बी ऐसे दो रैशनल नंबर्स को मैं यहाँ पर उनकी सम करता हूँ एंड उन रैशनल नंबर्स का मैं यहाँ पर जो ऑर्डर है वो चेंज करके b प्लस ए करता हूँ तो दोनों का आंसर अगर यहाँ पर इक्वल आता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए अगर सेम आता है तो मैं बोल सकता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड्स गुड. सो लेट्स सी इफ़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड्स गुड और नॉट. So first of all we have taken these two rational numbers, so we will consider this as a and then we will consider this as b. so यहाँ पर हम लोग देखते हैं -2/3 प्लस 5/7. सो इन दो रैशनल नंबर्स का हम लोगों को एडिशन करना है. उसके बाद हम लोगों को देखो मैंने जो 5/7 था वो मैंने फर्स्ट प्लेस पे ले लिया एंड 2/3 जो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर था उसको मैंने सेकंड प्लेस पे डाल दिया. सो लेट्स सी हम लोग किस तरह से यहाँ पे इन दोनों का आंसर फाइंड आउट करते हैं एंड आंसर फाइंड आउट करने के बाद वो आंसर इक्वल आता है या नहीं वो हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे. सो यहाँ पे देखिए मैं स्टूडेंट्स 7 2 देखिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले मैं -2 मल्टीप्लाइड बाय 7 करूँगा. सो -2 मल्टीप्लाइड बाय 7 आ जाएगा -14. प्लस का साइन देना पड़ेगा बीच में. आफ्टर दैट 5 3 15. 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 वो हो जाएगा 15. एंड डिनोमिनेटर में लिखने के लिए मुझे 3 एंड 7 की यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी. 3 एंड 7 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आंसर विल बी 21. ठीक है. सो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर आता है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. माइनस प्लस जब भी होता है तो माइनस होता है स्टूडेंट्स एंड वी टेक द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. हम बड़े नंबर का साइन लेते हैं. सो मेरा आंसर आता है +1 बिकॉज 15 का साइन 1 है. 15 का साइन प्लस है तो मेरा आंसर आएगा +1 एंड डिनोमिनेटर मेरा आंसर आएगा 21. सो मेरा आंसर आया है 1/21. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर. सो हम लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारी उस पर आया है 1/21. सो लेट्स फाइंड आउट द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड के लिए देखते हैं अभी 5 इंटू 3. देखिए 5 इंटू 3 हो जाएगा 15. बीच में मैं प्लस का साइन दूंगा. देखिए उसके बाद 7 मल्टीप्लाइड बाय -2. 7 इंटू -2 हो जाता है -14. सो यहाँ पर -14 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. एंड 7 इंटू 3 हो जाएगा 21. तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स 15 के बाद प्लस माइनस माइनस होता है. 15 - 14. 15 - 14 करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 1. 15 से 14 जाएगा आंसर आएगा 1 एंड डिनोमिनेटर पे आई विल टेक 21. सो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर जब रैशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी मेरा जो यहाँ पर आंसर है वो सेम आया है. इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए इज़ गुड इन केस ऑफ एडिशन. जब रैशनल नंबर के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग जब एडिशन करते हैं सो हमारी एडिशन प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रैशनल नंबर होल्ड्स ट्रू. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू सी द सम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन बोलता है कि a माइनस बी ऐसे अगर दो रैशनल नंबर्स का हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं एंड देन
दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे हम लोग लेते हैं b माइनस ए. सो यहाँ मैंने क्या किया, सिंपली जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर था उसको अल्टर कर दिया, उसको चेंज कर दिया एंड a माइनस बी का मैंने b माइनस ए कर दिया. सो इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए, देन वी कैन से दैट द commutative property of subtraction in case of rational number holds good. So let's find out. यहाँ मैंने दो रैशनल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन लिया है स्टूडेंट्स. सो देख सकते हैं 2/3 माइनस 5/4. सो हम लोगों को इनको दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है. सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों को पता है, सबसे पहले मुझे 2 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 इंटू 4 हो जाता है 8, माइनस का साइन देना पड़ेगा. आफ्टर दैट 3 इंटू 5 होता है 15, 5 3 ज़ा 15 एंड डिनोमिनेटर में मैं लूँगा 4 3 ज़ा 12. सो 15 में से 8 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 7. यहाँ पर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लेना पड़ेगा, -7 आ जाएगा. मेरा आंसर रहेगा -7 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 12. सो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, माई लेफ्ट हैंड साइड इज़ -7/12. नाउ लेट्स फाइंड आउट द आंसर फॉर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में मैंने सिंपली क्या किया था स्टूडेंट्स, 5/4 को मैंने पहले ले लिया एंड 2/3 को मैंने बाद में ले लिया. इसी तरह से देखिए, जैसे a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए यहाँ पर दिया है. सो वहाँ पर देखिए मैंने 5/4 माइनस 2/3. सो 5 3 ज़ा हो जाएगा 15, माइनस का साइन एंड 4 2 ज़ा 8. 4 2 ज़ा 8 हो गया है एंड 4 3 ज़ा यहाँ पर नीचे हम लोग 4 इंटू 3 करेंगे. सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12. सो यहाँ मेरा आंसर आता है 15 में से 8 जाएंगे तो आंसर आएगा 7/12. तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे आया है -7/12 एंड राइट हैंड साइड पे मेरा आंसर आया है 7/12. सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन इन केस ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट होल्ड गुड. नाउ वी हैव टू सी the commutative property or commutativity in case of multiplication for rational numbers. So if a into b is equals to b into a, here in this equation if left hand side is equal to the right hand side, then we can say that the commutative property of multiplication in case of rational number holds good. So let's find out. यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैंने a मतलब -8/9 एंड b मतलब -4/7 लिया है स्टूडेंट्स. सो मुझे यहाँ पर किस तरह से हम लोग जब भी रैशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है हम लोग उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पर किसी भी तरह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको नहीं करना है. सो मैं डायरेक्टली -8 मल्टीप्लाइड बाय -4 कर दूँगा. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे -8 इंटू माइनस सबसे पहले आएगा प्लस एंड 8 4 ज़ा 32. मेरा आंसर आएगा 8 4 ज़ा 32. उसके बाद 9 इंटू 7 अगर करता हूँ सो यहाँ पर आएगा 9 7 ज़ा 63. सो मेरा आंसर आता है 32/63. ये हो गया मेरी लेफ्ट हैंड साइड. नाउ लेट्स चेक फॉर द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे. सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस प्लस हो जाएगा एंड 8 4 ज़ा 32. 8 4 ज़ा 32 हो गया स्टूडेंट्स एंड 7 9 ज़ा 63. सो डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर आ गया है 63. सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Therefore, we can say that the commutative property of rational number in case of multiplication holds good. Now students, we have to see the commutative property of division. So, commutative property of division says if a divided by b
is equal to b divided by a, then only the commutative property for division in case of rational number holds good. So here we have taken two rational numbers, -5/4 divided by 3/7. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं -5/4 मैंने एज इट इज़ लिया है. उसके बाद हम लोगों को डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए जो सेकेंड रैशनल नंबर है उसका जो ऑर्डर है उसको चेंज करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा. देखिए मैंने 3 को नीचे लाया है एंड 7 को ऊपर लेके गया. उसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं. मैंने इसका रेसिप्रोकल किया है. सो यहाँ पर -5 × 7 -35, 4 3 = 12. सो -35/12 आता है मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर. मेरे राइट हैंड साइड का आंसर आता है -12/35. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इन केस ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट होल्ड गुड. नाउ वी हैव टू सी associativity, or we can say that associative property of rational numbers. So students, let's see what is mean by associative property of rational number in case of addition. So यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने a + b + c = a + b + c यहाँ पर इस तरह से मैंने इक्वेशन लिखा है. a + b + c लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे भी a + b + c. जस्ट डिफरेंस यहाँ पर इतना है कि सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर b और c जो है उनको मैंने ब्रैकेट में डाला है एंड राइट हैंड साइड में a + b जो है उनको मैंने ब्रैकेट में डाला है. सो अगर हम लोगों को यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है इन केस ऑफ एडिशन, तो हम लोग बोल सकते हैं एसोसिएटिविटी इन केस ऑफ रैशनल नंबर इन केस ऑफ एडिशन होल्ड्स गुड. सो लेट्स सी. यहाँ पर सबसे पहले अभी a के तौर पे मैंने लिया -2/3 प्लस b के तौर पे मैंने लिया है 3/5 प्लस एज c मैंने लिया है -5/6. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं b + c मैंने ब्रैकेट में लिया है. सो यहाँ पे भी b + c ब्रैकेट में आएगा. सो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड पे -2/3 इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ. उसके बाद प्लस साइन भी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ. नाउ आई विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा. सो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो 3 × 6, 3 × 6 करेंगे हम लोग. सो 3 × 6 हो जाएगा 18. उसके बाद प्लस 5 × 5, 5 × -5 हो जाएगा -25 अपॉन 5 6 = 30. सो यहाँ पे मेरा आंसर आता है -2/3 प्लस यहाँ पे मैं लिखूँगा 18 - 25. सो माइनस में आंसर आएगा -7/30. सो यहाँ पे आगे मैं क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यस यहाँ पे हम लोग -2 जो हमारा डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को हम लोग कॉमन कर सकते हैं. डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, दोनों यहाँ पर -2 एंड 3 दोनों को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ हो जाएगा -20 प्लस -7 एंड यहाँ आएगा 30. सो द आंसर विल बी -20 - 7 इज़ -27. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. सो -27/30. अगर हम लोग यहाँ तक भी इसको करके सॉल्व करके छोड़ते हैं तो भी चलेगा स्टूडेंट्स. -27/30 हमारा आंसर आ रहा है. दिस इज़ आवर आंसर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ लेट्स चेक द आंसर फॉर द राइट हैंड साइड. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल
वी हैव टू इन द राइट साइड वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट. सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट सॉल्व करना है. अब राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने ए और बी इन दोनों को ब्रैकेट में लिया है एंड सी विल बी आउट ऑफ द ब्रैकेट. सो आप लोग देख सकते हैं -2 इंटू 5 इज़ -10 एंड +3 इंटू 3 दैट इज़ +9. 3 3 ज़ा 9 एंड 5 3 ज़ा 15. सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15 स्टूडेंट्स. इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्लस बीच में प्लस एंड -5/6. 5/6 को मैंने एज इट इज़ ले लिया यहाँ पे. आफ्टर दैट मेरा आंसर यहाँ पे आएगा, देखिए -10 + 9. सो आंसर विल बी -1. -1/15 प्लस यहाँ पे -5/6. अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ पर यहाँ हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे. डिनोमिनेटर यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं 30. सो 30 बनाने के लिए 15 इंटू 2 एंड 6 इंटू 5 करना पड़ेगा. अगर 6 इंटू 5 करते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी हम लोगों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे 15 इंटू 2 किया है, सो हम लोगों को न्यूमरेटर में भी -1 इंटू 2 करना पड़ेगा. सो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, द आंसर विल बी, you can see here, -1 into 2 that is -2 divided by 30 plus -5 into 5 -25 by 6 5 ज़ा 30. सो आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम कर लिया है. नाउ यहाँ पे आप लोगों को मैं करके दिखा देता हूँ. देख सकते हैं आप, -2 यहाँ आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -25 एंड 30 जो है वो मैंने ले लिया है कॉमन. इसका मतलब ये है यहाँ पे भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -27/30. -27/30 यहाँ पे भी आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड है. ठीक है, राइट हैंड साइड इज़ ऑल्सो -27/30 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑल्सो माइनस. ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने पहले ही ले रखी थी. सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन केस ऑफ रैशनल नंबर होल्ड्स गुड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, we have to see associative property of subtraction in case of rational number. So what does associative property of subtraction says? So यहाँ पर आप लोगों को देखना है a माइनस बी माइनस सी हम लोगों ने लिया है. यहाँ पर a को मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा है, b माइनस सी इज़ इनसाइड द ब्रैकेट. अगर वो इक्वल होता है a माइनस बी इनसाइड द ब्रैकेट माइनस सी. यहाँ पे दो अरेंजमेंट आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे b माइनस सी ब्रैकेट में है एंड राइट हैंड साइड पे a माइनस बी, ये दोनों ब्रैकेट में है. सो अगर ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होती है इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, सो हम लोग बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन होल्ड्स गुड. सो लेट्स फाइंड आउट. हमारा नंबर यहाँ पर हम लोगों को लेना है -2/3 माइनस इन ब्रैकेट -4/5 माइनस 1/2. So this is our A, B and C. Now in bracket
-2/3 -4/5 -1/2. सो लेट्स फाइंड आउट स्टूडेंट्स. सिंपली हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है वो इक्वल है या नहीं है. सो यहाँ पर हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे सेम नंबर्स लिए हैं. फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्रैकेट हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड पे बी और सी पे दिया है एंड राइट हैंड साइड में ब्रैकेट हमने ए एंड बी पे दिया है. सो लेट्स सी. आप लोग यहाँ पर सबसे पहले मैं -2/3 को एज इट इज़ ले लूँगा. -2/3 मैं एज इट इज़ ले लूँगा. उसके बाद सबसे पहले तो मैं ये जो ब्रैकेट के बाहर का सब्सट्रैक्शन का साइन है उसको मैं एज इट इज़ ले लूँगा फिर से. इसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करूँगा. आई विल सॉल्व द ब्रैकेट. -4 × 2 विल बी -8 एंड -8 ये -8 हो जाएगा. उसके बाद 5 × 1 विल बी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा. 5 × 1 विल बी 5 एंड 5 2 ज़ा 10. यहाँ पे भी ऑन द राइट हैंड साइड लेट्स सी. 5 × -2 विल बी -10. 5 × 2 यहाँ पे हो जाएगा -10, बीच में माइनस का साइन. उसके बाद 3 × 4 विल बी 12 -12 डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15. एंड इसके बाद ये जो -1/2 है इसको मैं एज इट इज़ ले लूँगा. ओके. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, -8 -5 माइनस प्लस हो जाएगा. 8 + 5 हो जाएगा 13. साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -13 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पर आ जाएगा. एंड यहाँ पे -10 -12. सो माइनस प्लस हो जाएगा. +12 -10 +- साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. तो यहाँ पर 2/15 हो जाएगा. ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं दोनों भी एंड यहाँ पर ब्रैकेट्स सारे के सारे ओपन हो चुके हैं. सो अब हम लोगों को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स सी. सो अब हमको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. तो देखिए -2 × 10 विल बी -20. बीच में माइनस का साइन लेना पड़ेगा. एंड 13 3 ज़ा 39. 13 3 ज़ा 39 होता है. -39 आ जाएगा यहाँ पे. सो एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 × 10. 3 × 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30. राइट हैंड साइड पे 2 × 2 आ जाएगा 4. 15 बीच में माइनस का साइन लेना पड़ेगा. 15 × 1 हो जाएगा 15. सो एंड 15 × 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 30. सो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप लोग देख सकते हैं. इसके बाद माइनस हो जाएगा प्लस. सो आ जाएगा -20 + 39 डिवाइडेड बाय 30. एंड यहाँ पे 4 - 15 दैट इज़ -11 आ जाएगा. एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 30. यहाँ पे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो -20 + 39 -20 + 39 का जो आंसर होता है वो होता है 19/30. तो लेफ़्ट हैंड साइड आता है 19/30 एंड राइट हैंड साइड आता है -11/30 विच इज़ नॉट इक्वल. सो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नॉट इक्वल होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस चेक द एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन. अब हम लोगों को देखना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि रैशनल नंबर के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के सिचुएशन में वर्क करती है या नहीं. सो हम लोगों को देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर लिया है सबसे पहले ए के तौर पे लेंगे -7/3 इंटू 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 2/9. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है लेफ़्ट हैंड साइड हमारी. लेफ़्ट हैंड साइड को सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे. 5 × 10 आ जाएगा, 5 × 2 आ जाएगा 10 एंड 4 9 आ जाएगा 36. सो यहाँ पर देखिए आप लोग, हम लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया. 10/36 यहाँ पर लिख लिया. -7/3 एज इट इज़ ले लिया था. सो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे. सो -7 × 10 -70 हो जाएगा एंड 3 × 36 108 हो जाएगा. 36 3 ज़ा 108. उसके बाद इसको -70 एंड
108 को दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -35 डिवाइडेड बाय 54। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आती है -35 बाय 54। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अगर हम लोग देखते हैं तो -7/3 इंटू 5/4 को हम लोग ब्रैकेट में लेंगे और 2/9 को हम लोग बाहर रखेंगे। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं -7, सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट सॉल्व करना है। -7 इंटू 5, -7 × 5 हो जाएगा -35 एंड 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। तो -35/12 इंटू 2/9, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया एंड 2/9 को इसके आंसर के साथ हम लोग अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो -35 इंटू 2 आ जाएगा -70 एंड 12 इंटू 9 आ जाएगा 108। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट, राइट हैंड साइड पे भी वही आया था एंड यहाँ पे भी हम लोग फिर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड पे भी आंसर आ जाएगा -35 डिवाइडेड बाय 54। सो हियर left hand side is equal to the right hand side. That's why we can say that the associative property of multiplication in case of rational number holds good. Now students, let's check the associative property of rational numbers in case of division. Recall that division is not associative for integers. Then what happens about the rational number? हम लोगों को पता है डिविजन्स के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए काम नहीं करती। सो हम लोगों को देखना है कि क्या डिवीजन प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए काम करेगी। सो लेट्स फाइंड आउट इफ़ द डिवीजन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क्स इन द केस ऑफ रैशनल नंबर। तो देखते हैं यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड में हम लोगों ने 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 इनको ब्रैकेट में लिया है एंड 2/5 यहाँ पर बाहर हमने 2/5 को बाहर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। सो हम लोगों को यहाँ पे डिवीजन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ब्रैकेट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2/5 को 5/2 ले लेंगे एंड बीच में साइन कर देंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय, इसको तो एज इट इज़ वैसे ही लिखना है, -1/3 इंटू 5/2। हमने रेसिप्रोकल कर दिया इसीलिए साइन चेंज हो गया। ठीक है, इसको कभी भी भूलना नहीं, बहुत अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना है, बहुत काम आएगी ये प्रॉपर्टी आपके। सो यहाँ पर ब्रैकेट में मेरा आंसर आ जाता है -5/6, -5/6 हो गया। -5/6 का भी मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा तो यहाँ पे जो मेरा डिवीजन का साइन है वो चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। देखिए ये वाला 1/2 जो है, इस 1/2 को मैंने एज इट इज़ लिया है यहाँ पे। ओके, 1/2 को एज इट इज़ लिया, मल्टीप्लाई किया बिकॉज जो ब्रैकेट में 5/6 था उसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया है, 6/5 कर दिया है, इसीलिए डिवीजन का जो साइन है उसके जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया है अभी। ठीक है, सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -6/5। सो इसका आंसर आ जाएगा -6 इंटू 1 6 एंड 5 2 ज़ा 10, तो -6/10। -6/10 का आंसर आता है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो -3/5। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है -3/5। लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया -3/5। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3, इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में लिया है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, इसीलिए हम लोग 3 को ऊपर लेके जाएंगे एंड 1 को नीचे लेकर आएंगे। माइनस का साइन न्यूमरेटर में ही यहीं पे रहने दीजिए। ओके, माइनस के साइन को हम लोगों को वहीं पे रखना है। सो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू -3/1 डिवाइडेड बाय 2/5। सो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 1 इंटू -3, तो -3 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -3/2 डिवाइडेड बाय 2/5। सो यहाँ पर हम लोग डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 5/2 करेंगे। -3
-3/2 इंटू 5/2, 3/2 इंटू 5/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/2 इंटू, हम अगर इसको डायरेक्टली हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो आंसर देखते हैं क्या आता है। -3 इंटू 5 आएगा -15, राइट। -3 इंटू 5 विल बी -15 एंड यहाँ पर अब हम लोग 2 इंटू 2 करेंगे 4। सो आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड आई है, लेफ्ट हैंड साइड इज -3/5 and right hand side is -15/4. Therefore we can say that the division is not associative for the rational number. rational numbers के लिए division associative नहीं है। जो division property है that does not hold good in case of associative property, in case of division.